18वें अध्याय में भगवान ने गीता में कह दिया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तु सर्व पापेभ्यो मोक्षाय मां शुचिः। उत्तरा की प्रभु ने रक्षा की। कालांतर में सब अपने अपने महलों में भैया यथाविधि चले गए। आज प्रभु ने पांडवों से कहा महाराज बहुत दिन हो गए हैं, पूरा युद्ध भी संपन्न हो गया, अब मैं जाकर के कुछ भैया महाभारत की कथा है, द्वारका वासियों को सुख प्रदान कर दूं। भगवान जाने के लिए उद्युक्त हुए। रथ पर बैठे ही थे प्रभु। प्रभु का एक चरण जमीन पर रखा है, एक रथ पर रखा है, एक हाथ प्रभु का रथ पर रखा है। जाने की तैयार ही थे। उसी समय में एक अबला सी स्त्री दौड़ करके रोती चिल्लाती प्रभु के चरण में भागी चली आ रही है। आकर के प्रभु के चरणों में गिर गई। प्रभु ने जब गौर से देखा वो कोई और नहीं, वो महारानी कुंती थी। प्रभु ने कहा अरे बुआ आप इस तरीके से व्यवहार कर रही हैं, शोभा नहीं देता। अरे आप उठो उठो। प्रभु ने उठा करके हृदय से लगाया। कुंती मैया कह रही हैं प्रभु आज जब हमारे जीवन इतना दुख रहा, जब इतना दुख रहा तब तो आप हमारे साथ में थे, हमारे पास थे। आज जब सुख आया आप जाने लगे। कितने भयंकर दुख नहीं थे हमारे जीवन में। महाभारत के युद्ध में पग पग पर दुख था। गरल सुधार को करहि मिताई, गोपत सिंधु अनल सिथलाई। जो हमारे मित्र भी शत्रु बने खड़े थे, जिनने चलना सिखाया हमारे पुत्रों को, वो एक पक्ष में शत्रु बने खड़े थे। आज जब सुख आया महाराज आप चल दिए। पूरी वास्तविकता बात है भैया। सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन जब दुख आता है तभी हम याद करते हैं। बोलो राधे राधे। कि सुख में सुमरन सब करें, दुख में करे न को। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई। मैं भक्ति जी को प्रणाम नहीं कर रही, फिर किसको? नमस्ते पुरुषम स्वाद्यम। मैं उस महापुरुष, नमस्ते पुरुषम स्वाद्यम, ईश्वरो प्रकृति परः, ईश्वर से प्रकृति से परे उस महापुरुष को प्रणाम कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। अलक्ष्य सर्वभूतानां अंतर बहिर्भव स्थिरम। अलक्ष्य प्रभु को मैं प्रणाम कर रही हूँ। कुंती मैया ने बड़ी दिव्य, आज कथा बहुत लंबी होनी थी लेकिन समय के कारण नहीं हुआ। राग चारु कैसी बड़े सुंदर भाव से कुंती मैया ने दिव्य स्तुति गाई है प्रभु की कि नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरो प्रकृति पर अलक्ष्य सर्वभूतानां अंतर बहिर्वस्थित। भगवान ने कहा अरे बुआ आप भतीजे को प्रणाम मत करो, उल्टी गंगा मत बहाओ। कुंती मैया ने कहा अरे कन्हैया मैं तुमको प्रणाम नहीं कर रही, फिर किसको कर रही? कि नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम
पुरुषम स्वाध्यम ईश्वरो प्रकृति परः। उस ईश्वर परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। महाराज आज जब हमारे जीवन में जब सुख आया आप जाने लगे, और जब तक दुख रहा हमारे जीवन में आप हमारे साथ में रहे। प्रभु ये ऐसा क्यों होता है? मैंने देखो अभी पूर्व में निवेदन कर दिया था आपसे कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सो जाए। कुंती मैया कह रहे हैं महाराज ऐसा सुख हमको नहीं चाहिए कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सो जाए। बलिहारी दुख की जो पल पल नाम रटाए। बलिहारी है उस दुख की जो कन्हैया कम से कम याद तो आता है। बलिहारी उस दुख की। और देखो सच बात है कोई भी सुखी नहीं है। मैंने पूर्व में भी निवेदन कल किया था न चंद्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनो सुखमुक्ति विरतस्य मुनिरेकांत जीवना। सुखी सिर्फ वही है भैया मुनिरेकांत जीवना। सुख के सब साथी दुख में न कोई। भैया कुंती मैया की दिव्य कुंती मैया ने दिव्य स्तुतियां गाई हैं प्रभु की। प्रभु आप अगर जा रहे हैं तो जाते जाते इस आपकी अगर प्रेम से बुआ कह रहे हो ना तो मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या चाहिए बुआ जी? आप एक बार बोल के तो देखो, आप मांग करके देखो। हाँ कुंती मैया ने कहा प्रभु के माया जबन को चलते मज्ञाधो क्षमा भयं न लक्ष्य से मूढ़ो दृश्य न तो नाट्याधरो यथा। महाराज मेरे को वो समय याद है जब महाभारत के इतने बड़े बड़े युद्ध में आपने सबकी सहायता प्रदान की। अरे कितने भयंकर भयंकर शत्रु नहीं खड़े थे सामने, पता ही नहीं चला। ऐसे उसको युद्ध को समाप्त कर दिया जैसे गरल सुधारी को करही मिटाई गोपद गोपद सिंधु आनंद से पिलाई। जैसे गौ के खुर को लांग जाते हैं, छोटा सा गौ का खुर लांग जाते हैं, इतना बड़ा युद्ध जीत लिया। बड़े कृपा आपने की है। अब आप जा रहे हो, आपसे सिर्फ मेरे को एक चीज चाहिए है। क्या? जब तक मेरे जीवन में, जब तक मेरा जीवन है महाराज, विपत्तियों की कभी कमी ना हो मेरे जीवन में। बताओ भैया कोई भला होगा कि विपत्ति मांगेगा? हमको भगवान मिल जाए तो हम तो क्या क्या गिनती लगा लेंगे। लेकिन कुंती मैया कह रही हैं विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भव दर्शनम। मेरी जीवन में विपत्तियों की कभी कमी ना हो प्रभु,
मैं सिर्फ आपसे इतना चाहती हूँ। भगवान ने यात्रा को भैया वहीं स्थगित कर दिया। सब पांडवों मिलकर के भैया बैठे।